परिच्छेद 12। कान से निकलने वाले वायु को भी बंद किया। ध्यान में मन लगाना। निरंजना नदी के किनारे बोधिसत्व सिद्धार्थ तपस्वी ध्यान साधना में लग गए। सबसे पहले उन्होंने मैत्री भावना का अभ्यास किया। अनेक बार बोधिसत्व सिद्धार्थ तपस्वी ने सुना है कि जंगल में रहने वाला व्यक्ति कायिक, वाचिक, मानसिक, दुश्चरित्र आदि दुर्गुणों से परिपूर्ण है तो उसे भय लगता है। सिद्धार्थ बोधिसत्व तपस्वी ने सोचा, मेरे पास ऐसा कोई दुर्गुण नहीं है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। मनुष्य समाज में मान्यता के अनुसार पूर्णिमा, अमावस्या, ऋतुस्व, अड्ढठ, वाक तिथि के समय मानव समाज में पूजा सत्कार पाने वाले महावृक्ष के पास रात्रि में जाकर विचार विमर्श किया। मन में आया, कोई हिरन हमारे आगे सामने आ रहा है तो कोई चिड़िया डाली काट कर उस डाली को ज़मीन पर गिरा रही है और हवा से पत्ता हिलने का संकेत भी देखा। यह सब देखकर तपस्वी सिद्धार्थ ने सोचा, जो इंसान भूत प्रेत व भूत विकार के बारे में सोचता है यह सब ऐसे ही होता है। पंचवग्गीय तपस्वी लोग सेवा उपास्थान करने की कोशिश किए, लेकिन बोधिसत्व सिद्धार्थ हमेशा अकेले रहने के लिए कोशिश किए। गया शीर्ष के सेनानी गांव में रहते समय सिद्धार्थ बोधिसत्व तपस्वी के साथ अन्य 5 तपस्वी भी भिक्षा मांगने के लिए सेनानी गांव में जाते थे। इसी वन में और भी तपस्वी लोग जगह जगह पर तपस्या करते थे। सभी लोग अपने अपने ढंग से रीति या नियम को पूरा करते थे। अधिकांश लोग पिहितासव जैन आचार्य पार्श्वनाथ नाम के जैन शांति जैन परंपरा के एक मुखिया थे। पिहितासव जैन आचार्य वस्त्र पहनते थे। उनके पास जाकर बहुत से लोगों ने रीति नियम का अभ्यास किया। उन्हीं लोगों में महावीर वर्धमान अर्थात न्यातपुत्त नीरग्रंथ सबसे प्रमुख थे। न्यातपुत्त नीरग्रंथ क्षत्रिय कुल के थे। लिच्छवी राजवंश की एक शाखा न्यात गोत्र के नाम से जाना जाता था। कुंदग्राम खोलागत दोनों गांव के अधिपति सिद्धार्थ नामक राजा के पुत्र न्यातपुत्त नीरग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध था। न्यातपुत्त नीरग्रंथ गृह त्याग कर बाहर साल पिहितासव जैन आचार्य के पास आकर विमुक्ति पाने के लिए अपने शरीर को 12 साल तक बहुत कष्ट दिया। जिनत्व प्राप्त करने के लिए उस आश्रम से निकलकर निर्वस्त्र होकर एक नग्न श्रमण परंपरा को शुरू करके उसका मुखिया हो गए। अपरानक ध्यान का प्रारंभ बोधिसत्व सिद्धार्थ तपस्वी गया के सेनानी गांव में पिहितासव तपस्वी के देहांत होने के कई दिन बाद वहां पहुंच गए। पिहितासव तपस्वी के व्रत का अनुसरण करते थे। बोधिसत्व सिद्धार्थ तपस्वी भी दुष्कर व्रत पूरा करने के लिए सोच लिया। पहले से रूपावचर चतुर्थक ध्यान में जाकर आश्वास प्रश्वास को रोककर अपरानक ध्यान शुरू किया। उस समय एक चमड़े को पीटने की आवाज़ जैसे कान से आवाज़ निकलना शुरू हो गया। एक बहुत बड़े कांटे से सिर में छेद करने जैसा सिर में बहुत तेज दर्द हुआ। किसी तरह यह व्रत पूरा करने के लिए दृढ़ अधिष्ठान किया। कान से निकलने वाले वात को भी बंद कर दिया। बहुत बड़े लोहे के जंजीर से बांधने के बाद सिर में कैसा दर्द होता है उसी प्रकार का दर्द शुरू हो गया। चाकू से काटने जैसा दर्द पेट के अंदर महसूस हुआ। पवत्त फल भोगी। कुछ दिन तक बोधिसत्व सिद्धार्थ तपस्वी पिंडदान के लिए सेनानी गांव के आश्रम में समय व्यतीत किया। उसके बाद उन्होंने पेड़ से गिरे हुए फल को ही अपने भोजन के रूप में ग्रहण किया। उसके बाद सिद्धार्थ तपस्वी के पास जो फल गिरे हुए थे उसी को केवल ग्रहण करना शुरू कर दिया। क्लेश तपन व्रत। इसी तरह जैन तपस्वी जैसे क्लेश व्रत पूरा करते हुए अपने जीभ को बाहर निकालकर दोनों जबड़ों द्वारा तेजी से दबा दिया और स्थिर चित्त से विचार विमर्श करते हुए चित्त संताप के कुशल पक्ष को बढ़ाकर अकुशल पक्ष को प्रहीन करने की कोशिश किया। इस व्रत से भी शरीर को बहुत अधिक कष्ट हुआ और काख जैसे शरीर के अंगों से अधिक पसीना निकलना शुरू हो गया। लेकिन बोधिसत्व सिद्धार्थ तपस्वी ने व्रत पूरा होने तक इसे बंद नहीं किया। अपरानक ध्यान कितना ही दर्दनाक कष्टकारी हो, तपस्वी सिद्धार्थ किसी भी व्रत से पीछे नहीं हटे। जिस तरह शक्तिशाली 2 व्यक्ति
एक कमज़ोर व्यक्ति को पकड़कर आगे के गड्ढे में डालने से जितना कष्ट होता है उससे कहीं अधिक कष्ट इस व्रत से हुआ। शरीर को इतना अधिक कष्ट देते समय एक दिन सिद्धार्थ तपस्वी बेहोश होकर गिर गए। यह खबर राजा शुद्धोदन को मिला और लोगों ने सोचा कि तपस्वी सिद्धार्थ को देहांत हो गया। महाराज शुद्धोदन को खबर मिलने के बाद उन्होंने सोचा, मेरा पुत्र जिस उद्देश्य के लिए राजमहल छोड़कर गया है उस उद्देश्य को बगैर पूरा किए कैसे उसका देहांत हो गया। ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता है। बोधिसत्व सिद्धार्थ तपस्वी का अल्पाहार बेहोश होकर उठने के बाद सोचा, अब मैं खाना पीना सभी छोड़ दूंगा। लेकिन उन्होंने सोचा, पूर्ण रूप से खाना पीना छोड़ने के बाद किसी तरह शरीर को जीवित रखने के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि शरीर के अंदर ही तो पर्याप्त मात्रा में खून व मांस उपलब्ध है। इसीलिए पूर्ण रूप से खाना पीना छोड़ देना भी नाइंसाफ़ी बेईमानी होगा। ऐसा सोचकर उस दिन से पके हुए मूंग का पानी, उबले हुए चने का पानी इत्यादि से समय को बिताया। यह सब तैयार करके देने वाले पंचवज्ञ तपस्वी लोग थे। शरीर दुबला पतला कृश होना शुरू हो गया। सिद्धार्थ तपस्वी ने आहार लेना कम कर दिया, जिससे शरीर धीरे धीरे कृश कमज़ोर होना शुरू हो गया और देखने से नस मांस से युक्त कंकाल जैसा दिखाई देने लगे। कौन है, कब कैसे हुआ, यह सोचकर परिचय करना भी मुश्किल हो गया। समस्त शरीर दुबला पतला हो गया और समस्त शरीर मंगूर मछली के रंग जैसा हो गया। फिर भी सिद्धार्थ तपस्वी शरीर को कष्ट देने वाले व्रत को नहीं छोड़ा। बेहोश होकर गिर जाना। एक दिन बोधिसत्व सिद्धार्थ तपस्वी नित्य क्रिया सोच या शरीर कृत्य के लिए बैठे थे। पूरा शरीर सूख जाने के कारण मल मार्ग के साथ साथ आंत भी सूख गया था, जिससे सोच के समय आंत में बहुत दर्द हुआ। शरीर कृत्य नहीं होने के कारण उसी स्थान पर बेहोश होकर गिर गए। शरीर कृत्य के समय बेहोश होकर गिरने की सूचना राजा शुद्धोदन को गलत ढंग से बताया गया। सूचना यह था कि तपस्वी सिद्धार्थ का देहांत हो गया, लेकिन राजा शुद्धोदन ने कहा, हमारा प्रिय पुत्र सिद्धार्थ बगैर बुद्धत्व प्राप्त किए कभी भी नहीं मर सकता है। थोड़े समय के बाद ही सिद्धार्थ तपस्वी स्वाभाविक रूप से खड़े हो गए। एक दिन सिद्धार्थ तपस्वी अप्राणक ध्यान में बैठकर आश्वास प्रश्वास करना बंद कर दिया। दोनों कानों से भी वात निकलना बंद कर दिया। पूरे शरीर की वात सिर तक आ गया। उस समय पूरा सिर फट जाने के जैसे महसूस हुआ। वह वात वायु पुनः सिर से वापस पेट में आ गया। इतना अधिक वेदना हुआ कि जैसे किसी जानवर का पेट चाकू या तीव्र तलवार से काटते समय जो पीड़ा होता है उससे भी कहीं अधिक पीड़ा हुआ। बोधिसत्व तपस्वी अप्राणक ध्यान करके महापीड़ा को महसूस किया और इससे पीछे नहीं हटे। चित्त एकाग्र हो गया और विक्षिप्त चित्त से मुक्त होने के कारण कोई धोखा नहीं खाया। नाम चित्त कर्म शांत होने के कारण चित्त समाहित हो गया। यशोधरा का व्रत समाधान। सिद्धार्थ तपस्वी द्वारा कोई भी भोजन नहीं ग्रहण करने का व्रत लेकर समय बिताने की खबर कपिलवस्तु में राजा शुद्धोदन को पुरोहितों के माध्यम से जानकारी मिली। ऐसी खबर सुनकर उन्होंने सोचा कि आसित ऋषि की भविष्यवाणी धीरे धीरे सत्य हो रहा है, इसीलिए इन सभी के बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सिद्धार्थ बोधिसत्व तपस्वी चाहे कितना व्रत रखे उसे कोई विपत्ति नहीं होगी, लेकिन सिद्धार्थ तपस्वी द्वारा भोजन ग्रहण नहीं करने की कोई खबर यशोधरा तक जाने नहीं दिया। राजपुरुषों को भी सूचित किया कि कोई भी खबर यशोधरा तक नहीं पहुंचना चाहिए। इसीलिए यशोधरा ने सोचा, सिद्धार्थ एक आम तपस्वी की ज़िंदगी बिता रहे हैं, लेकिन यशोधरा को पता चला कि तपस्वी होने के कारण सिद्धार्थ ज़मीन पर सोते हैं। यशोधरा भी पलंग कुर्सी जैसे गृहभांड का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। सुगंध आलेपन छोड़कर यशोधरा भी कासाय वस्त्र ग्रहण किया। सिद्धार्थ द्वारा सिर मुंडवाने की खबर सुनकर यशोधरा भी अपने सिर के बाल को पूरी तरह से कटवा दिया। बाल कटवाकर सिद्धार्थ तपस्वी के जैसे एक बार भोजन करके एक तपस्वी जैसे समय बिताया, लेकिन कुमार राहुल का पालन पोषण उचित ढंग से किया। बहुत जल्द हमारे स्वामी विमुक्ति मार्ग निर्वाण का अवबोध कर हम लोगों के पास आकर हम लोगों को भी संसार के दुखों से मुक्त होने का मार्ग बताएंगे। ऐसा सोचकर उपेक्षा चित्त से अपना समय बिताया।